जो है वो आपका हस्बैंड स्पेशल है, ना वो गाड़ी चला सकते हैं, ना वो कुछ कमाई का। मैं स्पेशल हस्बैंड है, मैं उसके साथ कैसे जो है ना वो टाइम स्पेंड करूंगी। एक कोई लड़की नहीं हो जिसने जो है वो स्पेशल पर्सन से शादी की है हमारी जिंदगी में। वो है एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान। नेगेटिव मैसेज करते हैं लोग जो बहुत बुरे लगते हैं हमें। जो अल्लाह जो करता है ना वो ठीक करता है, उसके जो कुछ करता है उसके बस में है वो ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। आप सबकी दुआ से अल्लाह ताला सबको खुश करम रखे, आबाद रखे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। यहाँ मिले नया बाजी, चलो सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी सी न्यापाटी। ये प्यारी सी न्याब बाजी है। मेरी किसी बेटी ने पूछा था आज के ना न्याब कौन है, तो मैं उनको मैसेज तो दिया है, पर मैं बताती हूँ कि ये मेरी बेटी है न्याब जो है। बाकी तरफ चलते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। न्याब पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके जिस बहन भाई बेटे ने मुझे दुआ के लिखा है, मैं सब के नाम तो मुझसे मुश्किल है, याद नहीं रहता, तो उन सब को जो जो उनकी दुआएं अल्लाह पाक को कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह जिनके बच्चे बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता कर। आमीन। है अल्लाह पाक जो बीमार हैं सब बीमारों को शिफा दे। जो बेरोजगार है अल्लाह पाक उनको रोजगार अता फरमा। अपने खजाने से अता फरमा, किसी का मोहताज न कर फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बहन ने जिन बेटियां जिनके बच्चे नहीं उनको औलाद अता फरमा। आमीन। एक साल सेहतमंद औलाद अता फरमा। आमीन। और जिनके बच्चे बीमार है अल्लाह उनको हिम्मत दे, उनको सेहत दे, जिंदगी दे। और एक मेरी बहन का मैसेज आया था कि 16 साल से पाकिस्तान नहीं आई हो, 3 बच्चे। अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान कर रब्बुल आलमीन। आमीन। ये वो माँ जानती है परवरदिगार के तू तेरे इम्तिहान से कैसे गुजरे। ना इस औलाद को छोड़ सकते हैं, ना इस औलाद को रखें तो प्यार से रखें। परवरदिगार तू उन पर फजल कर दे, हम सब पे रहम कर दे, अपना खास करम कर रब्बुल आलमीन। जिनके बच्चे नौकरियों पे नहीं मिल रही उनको रोजगार अता कर रब्बुल आलमीन। और एक बच्चे ने कहा था कि या बेटी ने कहा था पूरी फैमिली के लिए दुआ करें कि हम उम्रा के लिए जाएं। अल्लाह पाक ऐसे सवाब बना उनके लिए रब्बुल आलमीन के वो सारी फैमिली को अपने घर की ज़ियारत करा परवरदिगार। हम सबको भी उनके घर की अपने घर की ज़ियारत करा, बार बार बुला सबको परवरदिगार। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत और ज़िंदगी दे, मेरी नायाब को सेहत और ज़िंदगी दे, और मेरे बेटे को सेहतमंद औलाद अता फरमा। जो इस दुनिया से चले गए परवरदिगार उनको बख्श दे, जिसमें मेरे वालिद साहब हैं, मेरी बाजी हैं, मेरी आपा हैं, उन सबको। और जितने बहन भाई मुझे देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, उनको भी अल्लाह पाक जो जो उनकी दिली ख्वाहिशात है वो पूरी कर आला दर्जे पे कबूल फरमा रब्बुल आलमीन। तो रहमान तो रहीम तो कुन फरमा दे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो आज का जो टॉपिक है हमारे व्लॉग का वो है आर्टिस्टिक हस्बैंड और नॉर्मल जो वाइफ है, उनके आपस में कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। पहले फर्स्ट डे से ये क्या फील करती हैं, और हस्बैंड जो है ना उनका कितना ख्याल रखता है और कितना तंग करता है। तो चलते हैं सबसे पहले जी लाइबा की तरफ। उससे पूछते हैं कि आपकी जब शादी हुई तो आपने क्या फील किया। जी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो ठीक होंगे। आज हम लोग बैठे हैं आपके सवालों के जवाब भी कुछ देने हैं, कुछ ये भी बताना है कि स्पेशल बच्चे की स्पेशल पर्सन की जो है वो वाइफ जो है वो कैसे सरवाइव करती है, उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करती है। तो जी पहले तो शुरू में मैं थोड़ी डर गई थी कि क्योंकि जब रिश्ते आए पहले मेरी बहनों के लिए आए, तो उसके बाद फिर जब मेरी बहनों ने इनकार किया तो फिर मेरे लिए आए। तो पहले तो थोड़ा मुझे था कि मैं कैसे जो है ना सब कुछ करूँगी और आगे जाके मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। जिस तरह हर लड़की के दिमाग में ये सोचें आती हैं कि वो अपने घर में खुश रहेगी, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो नॉर्मल होता है तो वो जो है ना ये अपने चल सकता है, ठीक है। पहले हर बंदा यही सोच रहा होता है, तो मैं भी ये बातें सोच रही थी कि मैं स्पेशल हस्बैंड है, मैं उसके साथ कैसे जो है ना वो टाइम स्पेंड करूँगी। और मेरी शादी से पहले जब फैमिली वालों को पता चला कि हाँ इसकी शादी हो रही है और इस घर में हो रही है, स्पेशल पर्सन के साथ इसकी शादी हो रही है, तो काफ़ी फैमिली वालों ने भी ये बात बोली कि तुम जो है ना वो कैसे हैंडल करोगी, कैसे सब कुछ करोगी,
और जो है फैमिली से भी बाहर वाले लोग हैं, हमने ना उनको देखे हैं, हम ना उनसे मिले हैं, सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करोगी। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा मैं शादी करने के लिए राजी हूँ, जो मेरे माँ बाप ने फैसला किया। काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर ये उन्होंने पॉइंट किया और मसला उठाया कि जो है वो आपका हस्बैंड स्पेशल है, ना वो गाड़ी चला सकते हैं, ना वो कुछ कमाई कर सकते हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं, तो आप जो है वो कैसे उनके साथ अपनी जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो गुजारोगे। जब एक दफ़ा शादी होगी तो फिर उसके बाद जो है वो पीछे कोई रास्ता नहीं बचता इंसान के लिए कि वो वापस जाए, और उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें ना। तो फिर उन सब ने बोला तुम हर लड़की की जो है ना वो सोच होती है। मुझे मेरी दोस्तें भी कही थी कि तुम कैसे करोगी, हर बंदे का यही होता है कि यार फिरेंगे टूरेंगे खाएंगे पिएंगे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो तुम कैसे करोगी, तुम्हारे हस्बैंड जो है वो बैठो से तुम्हारे हस्बैंड जो है वो नहीं कर सकते, ना वो ड्राइव कर सकते हैं, ना वो स्पेशल नॉर्मल बंदे की तरह वो नहीं है, तो तुम उनके साथ कैसे चलोगी। तो मेरा कहने का यही उनके साथ था कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये फैसला किया है तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करते माँ बाप जो है वो अपनी बेटियों के लिए ना। शादी की शुरुआत में काफ़ी सारी मुश्किलें मुझे आई कि हस्बैंड स्पेशल है, मैं कैसे उसके साथ बैठ के बातें करूँगी, मैं कैसे सारा कुछ जो है ना वो चलूँगी उसके साथ किस तरीके से। पर फिर मैंने कहा कि मैं हस्बैंड जो है वो चल जाएंगे हम लोग, जब आपस में हम लोग बैठेंगे बातचीत करेंगे, जब टाइम स्पेंड करेंगे तभी इंसान एक दूसरे के बारे में जान सकता है ना, वरना उससे पहले तो वो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। तो हर बंदे को अलग करना चाहिए। अब सारी औरतें जो है वो सारी लड़कियां नॉर्मल बंदे से शादी करती हैं, आप किसी से भी जाकर पूछें तो वो इनकार ही करेंगी कि मैं नहीं शादी करूंगी। 95% 100 में से 95% लड़कियां यही बोलेंगी कि मैंने शादी नहीं करनी, और उनके काफ़ी सारे ख्वाब होते हैं जो उन्होंने सोचा होता है अपने हस्बैंड के बारे में, पर वो नहीं कर सकती। तो मैंने कुछ थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में अलग किया। मैंने कहा कि हसीब की तरफ जाते हैं। जो है ना वो अलग होने में भी मेरे अल्लाह ने मेरे रब ने मेरी मदद की। मैं बड़ी परेशान थी और मैंने फिर जो है ना वो अपने अल्लाह पे अपनी सारी बात छोड़ी। मैंने कहा रब जो है ना वो ज़्यादा अच्छे फैसले करता है, जो उसने हमारे नसीब में लिखा होता है वही होना होता है। मुश्किलात तो काफ़ी सारी आई, प्यार मोहब्बत वाली भी मुश्किलात काफ़ी सारी आई, और उसके गुस्से के भी मुश्किलात काफ़ी सारी आई। शुरू में ये नहीं पता कि इतना ज़्यादा वो हाइपर होता है, तो जो जब वो हाइपर होता है फिर उसे हमने कंट्रोल करना होता है। मुझे घर वालों ने सब ने बताया कि जब हसीब हाइपर हो, उसको गुस्सा आए, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको खाना देना है, उसको प्यार से बिठाना है, वो जो बात बोल रहा हो उसकी वो बात माननी है, उसकी बातें वो सुननी है, तब उसका गुस्सा जो है वो उतरेगा, तभी वो नॉर्मल होएगा। तुम देखती मोहब्बत करती हो? आपको क्या लगता है नहीं करती? मोहब्बत करती हो? करती हूँ। और हसीब से पूछो, ठीक लैबा से मोहब्बत करनी है? करते हो? करते हो? प्यार करते हो लैबा से? क्या करते हो? नहीं, लैबा से प्यार नहीं करते। कौन प्यार? प्यार जो होता है, मैं हसीब से पूछती हूँ। बैठो इधर, बैठो ना। लैबा से प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। हाँ करता हूँ। लैबा आपकी वाइफ है, उसने उस दिन भी बताया था। तो लैबा आप ये बताएं कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हसीब को समझने में, हम लोगों को समझने में। जाहिर बात है दूसरे घर में जब जाता है तो इंसान तो तकरीबन 1 साल लग जाता है एक दूसरे वहाँ दिल लगाने में, समझने में दिल नहीं लगता। तो इसको तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। तो आप बताएं आपका कितने टाइम बाद दिल लगा था? मेरा दिल तकरीबन 2-1 साल के बाद लगा है। 2-3 साल तो कम से कम कह ही सकते हैं आप कि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मुझे समझ आना शुरू हुई इन सब की। छोटी थी ना, छोटी थी इसलिए। क्या तो 2 साल आपको समझने में लगा, तो आपको क्या लगता था क्या करना चाहिए? हसीब को छोड़ देना चाहिए, घर वालों को छोड़ देना चाहिए? क्या फील क्या करती थी, क्या महसूस की है इसमें? क्योंकि उन 2 सालों में बड़ी मुश्किलात मुझे आई, तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और उन 2 सालों में जिस तरह के मैं चल रही थी ना, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब, वो मेरा अभी तक का चलने का साथ तो नहीं था कि मैं इतना टाइम चल सकूंगी। उन 2 सालों में जो है वो इतना तंग थी 2 सालों में कि उसको यकीन नहीं था कि ये 7-8 साल जिंदगी के मैं इनके साथ गुजार रही हूं। हाँ ऐसे
जी कुछ जो है ना वो जब फैमिली में भी रिश्तेदार कुछ क्या काफ़ी रिश्तेदार जो है ना वो आपको जीने नहीं देते, कुछ बर्दाश्त नहीं होते एक अगला से कि हाँ यार ये बंदे खुश क्यों रह रही है, हमसे ज़्यादा खुश क्यों रह रही है, हमसे अच्छा क्यों खा पी रही है, हमसे ज़्यादा क्यों वो पहन रही है ना। तो जो है ना पहले मैं नहीं दे सकती थी उनको जवाब, क्योंकि छोटी थी और कुछ तरह पता भी नहीं था, और ये भी होता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर उनको कुछ बुरा ना लग जाए या कुछ और ना हो, फिर बाद में बोले हाँ बदतमीज़ है, ये है वो है। तो अब जो है ना मैं ये नहीं सोचती, अब मैं उनके मुंह पे उनको जवाब देती हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए खुद बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड के बारे में और मेरी फैमिली के बारे में कुछ जो है वो कोई बात ना करे। मेरी फैमिली वाले तो अब काफ़ी चुप हो गए, उनको पता है ये मुंह पे जवाब देती है, पर अब जो है ना ये जो यूट्यूब फैमिली है ना इसमें से अब कुछ जो है ना वो नेगेटिव मैसेज करते हैं लोग जो बहुत बुरे लगते हैं हमें। आगे भी पैसों की चमक दमक में फंस गई है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, ये चीजें बातें शीशे में उतार लिया। शीशे में उतार लिया है। जी। तो शीशे में कैसे उतारा है, कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं उतार सकता ना, इस काबिल है तो शीशे में उतर गई है ना। तो बताएं बाकी आप बताओ सारी फैमिली हाँ, कैसी है? सारी बाजी फैमिली भी बहुत ख्याल ऐसे ही रखती है बिल्कुल। सारी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी है, बाजी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, वो जब आती है इतनी मोहब्बत देती है, फ़ोन पे बात होती है इतनी मोहब्बत देती हैं। और मेरे यहाँ पे रहने की जो है ना वो एक वजह ये भी है कि हीरा के साथ इतना प्यार मोहब्बत है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती उसके बारे में कुछ, कि मैं उसको छोड़ के जाऊँगी या कुछ भी। जो है ना उस दिन किसी ने गलत मैसेज किया, मुझे वो भी इतना बुरा लगा, पर छोड़ दो, लोग करते हैं, बातें करने दो। और जो है ना वो शायद अल्लाह ने जो है वो कुछ मेरे दिल में डाला कि ये अच्छा घर है, खुश रहोगी तुम। और फिर हीरा जो है वो मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए फैसला किया वो अच्छा था, जो अल्लाह ने फैसला किया वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो जी जो है ना वो काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जो नई शादी जो है वो करती, पर मेरा कहना यही है आप सब से कि अगर जिनके बच्चे इस तरह के हैं, ऑटिज्म है, स्पेशल बच्चे हैं, तो आप उनकी शादी के बारे में कुछ जो है ना वो सोचें और करनी भी चाहिए। अगर जो है ना वो आपको लग रहा है कि आपका बेटा अकेला है, आपका बच्चा अकेला है, तो वो आप उसकी शादी करें, और वो शादी के काबिल होते हैं तभी जो है ना वो उनकी शादी होती है, वो फिर आगे चल भी सकती है। तो इस तरह के जो हस्बैंड होते हैं ना वो ज़्यादा डिपेंड जो है ना वो अपनी मिसेस पे करते हैं, अपनी वाइफ पे डिपेंड करते हैं ज़्यादा, कि हर चीज़ उन्होंने ही करनी होती है, खाना पीना सब कुछ टोटली जो है ना वो उन्होंने खुद करना होता है ना। वो इनकी बीवी को, इस तरह के बच्चों की जो बीवियाँ होती हैं वो उनको जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उनके साथ साथ फिर अपना ख्याल भी रखना पड़ता है, फैमिली का ख्याल भी रखना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है। किताबें मैंने पढ़ी, मैंने कुछ पूछा, कुछ बड़े बंदों से मैंने पूछा कि यार मैं ये रिश्ता है, ये ऐसा बंदा है, तो मैं क्या करूं। तो उन सब ने मुझे यही बोला, जिससे मैंने पूछा, जिससे मैंने पढ़ा, उन्होंने मुझे ये बोला कि शादी आपको करनी चाहिए, स्पेशल बंदे होते हैं, अल्लाह ने आपको स्पेशल चुना होता है कि आप इस काबिल हैं कि आप इन बच्चों की खिदमत कर सकें। समझ आ रही थी तो फिर मैंने अल्लाह से मदद मांगी कि मैं क्या करूं, और फिर अल्लाह ने जो है वो मुझे इशारा दिया कि ये जो रिश्ता है, ये जो फैसला है, ये तेरे हक में बेहतर है। अकेली एक को लड़की नहीं हो जिसने जो है वो स्पेशल पर्सन से शादी किया है, काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने किया और वो खुश है अपने घर में, बच्चों वाली हैं। जिस चीज़ की कमी है ना हमारी ज़िंदगी में वो है एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान, तो जो कि हर शादीशुदा जोड़े को जो है वो उनकी औलाद चाहिए होती है कि औलाद हो हमारी। तो दुआ है कि अल्लाह औलाद दे हमें, और सेहत वाली औलाद दे। अगर अल्लाह ने देनी है ना तो अल्लाह जो है वो सेहत वाली औलाद दे हमें, कि जिसके साथ जो है ना वो सारी ज़िंदगी आप इजीली गुजार सको, और फिर हमारी फैमिली जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो फिर नेगेटिव में बोलने वाले हैं ना उनके जो है ना वो मुंह खुद ही बंद हो जाने हैं। फिर देना है, अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है तो वो जरूर देगा, बिल्कुल। अगर नसीब में औलाद नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो नॉर्मल है और उनकी औलाद नहीं है, ऐसे ही। हाँ ऐसे भी बेटियां हैं, बहनें हैं सारी, तो ये सब पर अल्लाह पाक के काम है, इंसान के नहीं है। तो खाली लाजमी ये नहीं होता कि शादी के बाद आपका, जब तक आपका बेबी ना हो आप खुश नहीं रह सकते, या आपकी ज़िंदगी जो है ना वो नहीं चल सकती बेबी के बगैर भी आप अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो लाजमी नहीं है कि आप वो बेबी ही चाहिए तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो चलनी है। लेकिन मुझे जो है ना वो डॉक्टर ने कहा ना कि आप माँ नहीं बन सकती, तो उससे अगले दिन ही मैं हसीब की खुद ही दूसरी शादी करवा दूँगी। तो करनी है दूसरी शादी।
दूसरी शादी करनी है किसे किसे करनी है? मतलब लड़की लोड़ के बैठा है हाँ कि उससे करनी है, करवानी है। सब का तेरी दूसरी शादी उससे किससे करनी? ये तैयार होके इसलिए खड़ा है कि कहीं लेके जाओ। तो यहाँ पे जी मैं यही कहती चलती हूँ आपके साथ कि ना, औलाद सबकी ख्वाहिश होती है, सेहतमंद औलाद भी जो है ना वो भी अल्लाह पाक की नेहमत होती है। जिसके बच्चे सेहतमंद हैं और जिसके बच्चे सेहतमंद नहीं हैं उनका भी अल्लाह पाक ने कोई इसका इनाम अजर बड़ा रखा होगा। तो बाकी जहाँ तक औलाद की है तो औलाद नॉर्मल लोगों के भी नहीं होती, ये रब के बस की बात है। बहरहाल मैंने शादी तो इसलिए की थी कि ना हसीब की कोई बच्चा हो जाए। तो चलें जी, खुदा की मर्जी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 7 साल हो गए बच्चा अल्लाह पाक दे देता तो अभी तक इतना, पर उसमें कोई बेहतरी होगी। जो अल्लाह करता है ना वो ठीक करता है, उसके जो कुछ करता है उसके बस में है वो ठीक करता है। ये हमारे बस में शायद हमारे लिए ये सही ना हो, कल को कोई बच्चा और ऐसा हो जाए। मेरी अपनी फैमिली में 2-3 की शादियाँ हैं, बच्चे उनके माशाल्लाह इस वक्त जवान है, पुलिस में आगे पीछे मेरे चचा लगते हैं, उनकी शादी हुई है, वो भी सादे हैं। तो उनके भी 2-3 बच्चे हैं। वाइफ की अपनी डेथ हो गई, उनकी वाइफ भी अपने सगे मामे की बेटी थी। तो ये नहीं है कि कोई शादियाँ नहीं करता इन लोगों की। अगर शादी के काबिल हैं तो ज़रूर करें, अगर इस काबिल नहीं है तो फिर बिल्कुल किसी की बेटी को जो है ना मत लेके आए, ना किसी के साथ ज़्यादती करें। तो लाइबा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है आपको, जितना उसको समझ आई उसने उस बताया है। इसमें ये नहीं है कि मैंने जानबूझ के उससे उकसाया है कि ये कर वो कर। वो खुद ही जो है ना अपने पास से मैंने कहा जो जैसा तुझे फील हो रहा था इतने सालों में तुम वो बेशक अपनी शेयर करो। तो ये थी जी आज की जर्नी है सीव और लाइबा की शादी की, कि ये कैसे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ रहा जाता है, तो किस तरह टाइम स्पेंड होता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। जो हमारा ये नए आने वाले जितने मेरे बहन भाई आए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखा करें और दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। मुझे ये कहना होता है, दुआओं में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। शुरू हो अल्लाह हाफ़िज़।